Hare Krishna, good evening, welcome all of you. So we are in the house program welcoming गणपति. So हम लोग भक्तों के घर पे गणपति का कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे आ गए हैं आज. तो नो regular Bhagavad Gita class this Sunday. So today we will be discussing on some new interesting aspects. We are not taking the Bhagavad Gita, don't worry. No heavy books today. तो हम लोग ने भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदर, ये गाना अभी हम लोग गाया. एंड उसमें द फर्स्ट वर्स, द ट्रांसलेशन, वी ऑलरेडी संग द सॉन्ग, गोइंग टू द ट्रांसलेशन. ओ माइंड, just worship the lotus feet of the son of Nanda, which makes one fearless. Have obtained this rare human birth, crossed this ocean of worldly existence through the association of saintly people. So what does this mean? अगर हम लोग बड़े बड़े संतों के और भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारा जीवन, ये भौतिक सागर जो है, जो भव सागर जिसे कहते हैं, भव सागर क्यों कहते हैं? मैंने एक्सप्लेन कई बार किया, किसको याद है? भव सागर, फुल आंसर, प्रायर आंसर. हाँ, भाव का मतलब है बार बार होना, तो बार बार जन्म लेना. वेरी गुड. और तो भव सागर मतलब बार बार जन्म लेना. भव मीन्स टू टेक बर्थ. तो हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश के साथ हम लोग बार बार रह रहे हैं. सो इट सेज दैट वन शुड एसोसिएट विद सेंटली डिवोटीज. एक तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ डू यू एसोसिएट विद सेंटली डिवोटीज? बाय लिसनिंग अबाउट द कथा. भक्तों के बारे में कुछ कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन में हमको कैसे भक्ति करनी है हमको पता चलेगा. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ संत जनाबाई. आप लोगों ने सुना नहीं? सो बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, तो वी शुड हैव अंडरस्टैंड हु इज संत जनाबाई, वन ऑफ द स्टॉलवर्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विठ्ठल. तो once it is said जनाबाई सच अ स्टॉलवर्ट डिवोटी, इतने बड़े भक्त थे. कहाँ, कब से? जवानी में भक्त हुए कि बुढ़ापे में हुए कि जन्म में हो गए? जन्म से वो बड़ी भक्ता थी. एंड सच अ बिग डिवोटी शी वाज दैट एट एनी टाइम शी वाज ऑलवेज चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड विठ्ठल. एक बार नामा, नामा मतलब नामदेव वाज ऑलवेज सेड एज नामा इन महाराष्ट्र. तो नामदेव पंढरपुर के मंदिर जो है, विठोबा के मंदिर, वहां पे थे. और वहां पे एक द्वार पे ही एक छोटी सी एकदम छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी, गुड़िया जैसी एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी. एंड वो रो रही थी. शी वॉज क्राइंग. शी वॉज क्राइंग फॉर व्हाट? She was not crying for I want chocolate, I want money, I have lost my parents. वो खुद भगवान को बोल रही थी, मेरे माँ बाप तो, मैं अनाथ हूँ या मैं नाथ हूँ. What do you consider yourselves, नाथ और अनाथ? नाथ. What is the meaning of नाथ and what is the meaning of अनाथ? और अनाथ कौन है इस दुनिया में? इस दुनिया में अनाथ कौन है? टेक्निकली तो अनाथ कोई होता नहीं, there is a guardian everywhere. One who is not under the Shelter of love. I'll tell you one simple answer. नाथ का मतलब क्या है? जिसका कोई माँ बाप है, कोई पालन है. और अनाथ मतलब जिसका कोई माँ बाप नहीं, कोई पालन नहीं है. और इस धरती में किसका माँ बाप नहीं है? No one can come to this earth without a father and mother. मगर हमारे भगवान जो है ना, उनके कोई माँ बाप नहीं है. तो इनफैक्ट पुरंदरदास, he says in one of his काव्य, कहते हैं, देख
माता जी जरा बच्चे को जरा साइलेंट कर देना। तो पुरंदर दास वो सेज इन इस काव्य कि भाई मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे लिए तो आप हो, पर आपका कौन है? आपका कोई है? आपका कोई भगवान है? भगवान का कोई भगवान है? भगवान कोई माता पिता है? नहीं है। तो आपके लिए कौन है? हम भक्ति है, याद रखना। इसके लिए भगवान भक्त से बंधे जाते हैं, तो उसका और कुछ है ही नहीं। वो किसके पास जाएगा? If he wants to cry, can he have? Does he have a shoulder? We have shoulder. Parents है, भगवान है, भगवान के पास रो सकते हैं। वो किनके पास रोएंगे? So he is always, that is why tied up with the bhakta, with the bhava, with the emotions, and with the love. So this child was crying over there. So Namdev asked, "Who are you?" He said, "I don't know. I'm lost. My parents have brought me here." She was coming from a very very poor family. बहुत गरीब घर से थी वो, तो मैं यहाँ गुम हो गई। तो Namdev said, "Come with me." See, there are various stories. This happened in the end of the 12th century. This Janabai story is in the end of 12th century. So of course there are some side. They say her father brought her to the house. Some say no, Namdev himself brought this child to the house. घर पे लेके आया। तो when she was brought in the house, definitely Namdev knew that she was a great devotee. उनको पता था, मगर उनकी wife, she was not happy. पहले Namdev has got 4 children. पलटन बहुत बड़ा था और कुछ नामदेव तो पूरा दिन टिंग 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 लेके भजन कीर्तन करते थे, तो घर कैसे चलेगा कैसे? सो शी वाज ऑलरेडी फेड अप, उसमें एक और, तो बीच बीच में गुस्सा भी निकाल देती। एंड हु वाज दिस जना ओवर देयर? शी वाज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, काम वाली भाई। एंड उस जमाने का मेड सर्वेंट मीन्स वेरी वेरी टॉर्चर्ड, इन द सेंस सुबह से लेके रात तक ओनली काम। आप लोगों के पास भी बोलते हो ना, प्रभु जी कहाँ हम लोग भक्ति करें, टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से लेके शाम तक या तो ब्यूटी पार्लर जाना है, या तो मीटिंग में जाना है, या तो किसी को मिलने जाना है, या तो किसी किटी पार्टी में जाना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, मगर भक्ति के लिए टाइम, बाकी गांव का पंचायत के लिए टाइम। But this is a standing example. Why great devotees are required? Great devotees give us an example कि भाई आप झूठे बहाने मत करना। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह भक्ति करेगा। तो she was an epitome of devotion with respect to, जब कोई व्यक्ति अनपढ़ हो, प्रभु जी पढ़ा लिखा नहीं है तो भगवत गीता पढ़ लेता था, महाभारत पढ़ लेता था, रामायण पढ़ लेता था, पढ़ा लिखा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो हमेशा भगवान का गुणगान गाती थी। एंड शी हैज रिटन सो मेनी अभंग, मस्ट हैव हर्ड। वो अभंग सब उसने लिखा कैसे? उसने कभी जिंदगी में स्कूल में गई नहीं, शी हैज नॉट केप्ट हर लेग इन द स्कूल, तो कैसे लिखेगी? See, it is said once all these people, Namdev, then Eknath, then your Janabai, Gyaneshwar, these are all Tukaram, these are all more or less the same era and the same time. They are called as contemporaries. Basically, they were seen at the same time. तो एक बार Gyaneshwar went to meet Pandra. तो डायरेक्टली वो लोग का वॉक इन रहता है, डिवोटीज का उतना भाव रहता है कि सीधा वॉक इन रहता है, सीधा चले गए अंदर। उधर पांडुरंग कुछ लिख रहे थे, विठल कुछ लिख रहे थे। जैसे एक को देखा, सॉरी ज्ञानेश्वर को देखा, भगवान का भी लीला है, व्हाट इज नो नीड फॉर गॉड टू डू दैट, बट ऐसे जान पूछ क्या छुपा रहा है? नहीं आप कैसे हो, कैसा चल,
वो सब बाद में, पहले मेरे को बताओ आप छुपा क्या रहे हो, व्हाट आर यू हाइडिंग? नहीं नहीं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, इधर उधर जनरल है, बस अपना पर्सनल एक लेटर आया वो तो पढ़ रहा था, ये घूमते घूमते पीछे के फटक से करके फ्लिप करके खींच लिया। एंड इट वाज अ सिंपल व्हाट इज से पाम लीफ, जिसमें लिखा जाता था उस जमाने में, पाम लीफ में लिखते थे। तो उसने निकाला, देखा दलित तांदूळ करी तोरा नाम। सो इट वाज रिटन इन मराठी दैट दलित मतलब जब मैं ग्राइंड कर रही हूँ, जब मैं कूटी तक मतलब जो धान कूटते हैं ना, धान कूटते वक्त सब करते वक्त बस मुझे आपका ही नाम स्मरण हो रहा है। पहला चीज which struck ज्ञानेश्वर was ये कोई मेल भक्त हो नहीं सकता, ये मेल भक्त कभी दर्शन करेगा नहीं, ये घुसा मारेगा नहीं, ये कौन है ये फीमेल भक्ता? सोचो समझ में नहीं आ रहा कौन है, बिकॉज दैट एरा में गोरा कुंभार वाज आल्सो, गोरा कुंभार वाज आल्सो फ्रॉम द सेम एरा। बोला कौन है, नीचे देखते गया, नीचे लास्ट में लिखिए नामाची जनी, उसने क्या लिखा था? नामाची जनी। तो व्हाट डज दिस मीन? नामदेव की जनी मीन्स शी वांटेड टू से I am whatever I am saying or whatever I have learned is incomplete without my spiritual master। ये याद रखना है, बहुत आचार्यगण को बहुत अच्छा कहानी है। एक बार एक व्यक्ति काम धंधा कुछ था नहीं, बेकार था, पढ़ा लिखा था बट नौकरी कुछ मिला नहीं, परेशान हो गया घर से, घर वाले भी कोसने लगे, इसे बेटर डाई, कमिट सुसाइड। तो सीधा गया नदी के किनारे जाके बैठ गया, ही वांट अबाउट टू जंप सुसाइड, कर ही रहा हूँ, थोड़ा देर बात करता हूँ सेकेंड थॉट। तो थोड़ा देर बैठ गया, दुखी था बेचारा, बैठ के देख रहा था। तो वहां पे सडनली वन क्रेन बर्ड की, बर्ड्स विच pick up fishes. That bird came, zoop, picked up a fish, it tossed in the air, caught it and flew off. The fish did not fall in the water. पानी में गिरा ही नहीं वो मछली, सीधा उड़ाया, पकड़ा और चला गया। दूसरा पक्षी आया, वही किया। तो that first bird was his attraction. क्या मस्त स्टाइल में मारा, मरने आया बट ही इज एंजॉयिंग। ठीक है, मरने के पहले थोड़ा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, तो क्या करूँ? तो उसने एक चक्कू बनाया लकड़े का चक्कू, और उसने मुंह में डाला, ऐसा फेंका, पकड़ के मुंह में पकड़ा, प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो गया। पोस्टपोन तो थोड़ा दिन और थोड़ा मैं करता हूँ। सो फाइनली practice became so perfect, एंड में उसने रियल चक्कू के साथ करने लगा। जब रियल चक्कू से होने लगा, I started showing shows to the people, demonstration to the people. People used to clap and pay him some money. करते करते गांव में इतना फेमस हो गया, बाकी गांव वाले अरे क्या जगलरी दिखाता है यार, पूरा चक्कू, पूरा धार वाला चक्कू उठा के फेंकता है, पकड़ लेता है। एंड में कुछ लोग उसको इंटरव्यू करने आए, सर आप बहुत अच्छा जगलरी दिखा रहे हो, वेरी नाइस ट्रिक्स, बट हाउ डिड यू लर्न इट? I said, see, I learnt it myself. I practiced and I became perfect. Generally, people वही कहते हैं ना, if you want to have perfection, one should practice. Hard work gives. But that time, mentally he committed an offense. He did not give any credit to the teacher. Who was the teacher? A crane bird, which did the trick. जो भी था, प्रभु समझो, बड़ा ओह नहीं, सुबह टेक केयर, आप पे नहीं गिरना चाहिए। हाँ, तो the crane bird is so
was actually so called his guru. उसको देख के सीखा, बट उसने इंटरव्यू में क्या बोला? I practiced and I did. So he committed an aparad. The minute anyone learns anything in his life, he has to give a share of the credit or a major credit to the spiritual master. One cannot say मैंने अपने बल पे किया. आगे भले आप आगे बढ़ सकते हो, but one should never forget कि मैंने इनके वजह से मैंने कुछ सीखा. The minute he said that, उसके बाद after the interview he had a trick performance through the knife, and this time it cut off his nose and tongue. जो आदमी हजारों करोड़ों शो कर चुका था, कुछ नहीं हुआ, और अब just because he did not give his recognition to his spiritual master. So what do we learn from this? One should always give a degree of credit to the spiritual master, and this we learn from Janabai. Janabai in all her Abhanga has always said, Namaji, I am Namdev's, and Namdev is more famous as Nama in Maharashtra. So he read, what are you writing in this? No, क्या है? Problem is Janabai doesn't know to read and write. जनाबे को लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो मैं उसके लिए लिख के रखता हूँ. So I am writing for her and I am saving these अभंग. So it is said जनाबाई का जितना भी अभंग है, आज जो भी आपको जनाबे का असंत जनाबे का जो भी अभंग मिलता है, it is all documented by Lord Vithala himself. विठल ने खुद अपने हाथों से लिख के रखे. तो जनाबाई was to always भगवान की भक्ति करते 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 काम करते, सब काम हमेशा उसको भगवान ही, हमेशा भगवान के सोच में रहती थी. एक बार उस जमाने में घर काम मतलब बहुत मेहनत वाला रहता था, एंड शी यूज्ड टू इवन वॉश द डर्टी प्लेट्स, मतलब जो छोटे बर्तन होते थे, काम वाली का जैसा रहता, सब काम करती थी, चाहे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, फिर ऊपर से बाहर का सब काम करना, ऊपर से उस जमाने में गैस तो था नहीं, लकड़ी नहीं, गोबर का कंडी बनाना. तो गोबर का कंडी बना के बार बार शी यूज्ड टू प्रिपेयर द कंडी एंड कीप इट ड्राइड कर दी. तो एक बार ऐसे हुआ कि वो आके देखा कि उसके कंडी गायब, मिसिंग. उसको डाउट आया, उसने जाके पूछा पड़ोसन को, मेरी कंडी तूने लिया क्या? तुरंत उसने, नहीं मैं क्यों लूंगी तुम्हारी कंडी. जो ऐसा कोई बोलता तो समझने का पक्का यही इसने उठाया, यही कल्प्रिट यही है कि यू ट्राई टू बी, हाँ मैं कुछ नहीं किया, कूदने लगा. तो बोला अच्छा निकाल, सब सारे कंडी निकाल, जितने भी गोबर के बनाए हुए थे सारे निकाल. तेरे को ऐसा मालूम पड़ेगा कंडी तेरा है मेरा है, सब एक ही है, मेरा ही है कंडी. नहीं निकाल, बाहर निकाल कंडी. तो सब उसने पूरा गोनी निकाला, देख सब मेरे कंडी. एक मिनट, खटक खटक, विठल 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 जब ये कंडी टूटते थे तो उसमें से विठल विठल आवाज आती थी, और जो उसके घर के थे उसमें खट खट. यू वोंट बिलीव, गोरा कुंभार, जब कुंभार मतलब पॉटर. सो व्हाट डज दिस मीन? भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया कि भाई ये पॉटर है, ये अमीर है, ये गरीब आदमी है, ये काम वाली बाई है. भगवान
सब एवरीवन, सबका हक है भगवान के ऊपर, मगर हक जमाता कितने लोग? तो प्रॉब्लम इज भगवान सबके हैं, पर कितने लोग भगवान पे हक जमाने को तैयार हैं? भगवान पे हक जमाने को कोई बैठे नहीं। भक्ति हर कोई अपने ही ढंग से, अपने ही मन से करना चाहता है। तो गोरा कुंभार जब भी पॉट बनाता ना, तो पॉट लेने के पहले, मटका लेने के पहले टेस्टिंग रहता था। उसको एक काटी से, जैसा नारियल को ऐसा टंग टंग बजा के बेचते हैं ना, तो ऐसा उसको भी टंग टंग बजा के देखते हैं। मगर सबका मटके में ना टंग टंग आवाज आता, मगर गोरा कुंभार के को इसमें क्या आवाज आता था? टंग मरेगा नहीं। तो विठल 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 दैट वाज अ टेस्ट फॉर गोरा कुंभार का मटके में से विठल का आवाज आता था। उसने बोला ये देख, मैं भगवान का नाम लेके करती हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ भगवान के नाम लेके। सेम गोरा कुंभार ऑल्सो, whenever he used to do the pot, he used to prepare the pot he used to do while taking the name of Lord विठल। तो उस हिसाब से उसका जो भी क्रिएशन था उसमें भी विठल का आवाज, that used to resonate, the sound used to resonate, that was the power of the, that is the power of the holy name। टुडे हमारे काम में क्यों आवाज नहीं आ रही है? मन ही नहीं है ना। We have the reason not to do devotion। ऑफिस कल जाना है, कल ये है, वो है, फ्रेंड के वहां जाना है, मतलब हैंड नंबर ऑफ रीजंस यू गॉट, बट यू डोंट हैव वन रीजन टू डू डिवोशन। एंड दिस वेरी फ्यू पीपल गेट दिस। याद रखना, भक्ति हर किसी को मिलता नहीं। सबको पैर पकड़, प्लीज चैंट चैंट करो, भक्ति करो, भक्ति करो। हम बोलते हैं, आचार्यगण कह के गए सब लोग भक्ति करो, पर कितने लोग उसको जीवन में उतार पाते? बोलते सबको एक ही है, किसी को इंडिविजुअल लेक्चर नहीं आता, पर्सनली नहीं, आप आओ पर्सनली, आपको मैं लेक्चर, हाँ आओ पर्सनली, सबको एक ही लेक्चर रहता है। पर कितने लोग जीवन में असली में भक्ति कर पाते हैं? लॉर्ड इज रेडी एंड सिटिंग फॉर फ्री, बट कितने लोग जीवन में उस भक्ति को कर पाते? दैट इज द चैलेंज। सो यू, अगर आपके अंदर भक्ति अगर कुछ कम है, यू आर नॉट एबल टू डू डिवोशन, दैट मीन्स कमी आप में है। अभी तक आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, जो बोलते हैं ना, एक फोकस्ड से भक्ति करना, वो अभी तक आया है। सो शी वाज, एंड ऑलवेज शी यूज्ड टू बी इन द एनवायरनमेंट ऑफ नामदेव। और नामदेव के साथ रहने की वजह से क्या हुआ? उसका भक्ति भी वर्धन होने लगा। दैट इज वाई एसोसिएशन मैटर्स। आप आपके जैसे दोस्त रखते हो, जैसे दोस्तों के साथ घूमना चाहते हो। वन थिंग, कोई दोस्त आपको बंदूक रख के आपके कंधे पे रख के नहीं कह रहा है आपको मेरे साथ ही सैटरडे संडे निभाना है, मगर हम चूज करते हैं। We choose how to spend our weekend. We choose how to spend our day. It is our choice. It is not a force. कि हम खुद चाहते हैं, ये तो कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। और संग का असर पड़ता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक बड़ा अमीर आदमी था, घर में सोने का थाली, सोने का चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी का ग्लास, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल द वेल्थ ही हैड इन दिस। बट एक दिन अच्छे सत्संग में गया, तो सुन लिया, चौराष्टकम सुन लिया, बोला भगवान लेने से पहले मैं ही छोड़ देता, तो मैं सब छोड़ दिया उसको, सब छोड़ दिया उसको, एक एक करके खाना, मतलब गोल्ड सिल्वर वेल्थ सब छोड़ के एकदम बाबा बन गया। और इधर उधर घूम रहे, गांव से गांव घूम रहे। एक बार एक गांव में वो जब बैठा था, रात को बहुत प्यास लगी थी, वेरी थर्स्टी,
कहाँ जाके पानी मांगू। देखा तो घर में काफी कुड़कुड़ 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 आवाज आ रहा है, अंदर गिर रहा है सामान, कबाट खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। मैं जाके देखता हूँ उस घर में, अगर अभी तक सोए नहीं है तो जाके पूछता हूँ, गया, अरे एक्सक्यूज मी थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अच्छा, तो एकदम बड़े से चांदी के घड़े में पानी भर के दिया उसको, बोला ये ले बर्तन के साथ रख मगर वापस मत आ, डिस्टर्ब मत कर। उसको क्या घड़े से मतलब था, पानी से मतलब था, घड़े का पूरा बड़ा घड़ा था, पानी पी के वहीं सो गया। अगले दिन सुबह उठा, बोला चलो अब मैं जाने का टाइम हो गया, बाबा जी एक जगह पे रखेंगे नहीं, वो तो जाएंगे। निकले तब अचानक मन में एक डिजायर उठा, अच्छा है चांदी का है, बड़ा घड़ा है, और उसने ही बोला था रख लेना घड़े के साथ, रख लेना, कीप इट विद द पॉट, व्हाई नॉट आई कैरी इट विद मी। बट ऑन सेकंड थॉट उसके मन में डाउट आया, शी मैंने मेरे खुद के सोने के थाली, सोने का घड़ा, सोने का चम्मच सब छोड़ के, चांदी का बड़ा बड़ा बर्तन हुआ करता था मेरे घर में, मैं सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बना, और यहाँ आके मेरे मन में ये कुविचार कैसे आया? मेरे मन में कुविचार, इतने में जोर से बाजू से एक औरत चिल्लाने लगी, हाय हाय, छाती पीटने लगी, हाय हाय मेरे घर पे चोरी हो गया, मेरे घर पे चोरी हो गया। देखा तो वो वही घर था। मालूम क्या पड़ा उसको कि रात को चोर आए थे उसके घर पे, वही खड़क खुड़क आवाज आ रहा था। और वो लोग जब, उसको तो पता नहीं, वो जाके पानी मांगा तो चोर ने बोला वापस आएगा, डिस्टर्ब होगा, हमारा चोरी में है, ले लो घड़े के साथ लेके जा, एक चांदी का घड़ा कम लेके जा, तो उसको चांदी का लोटे के साथ दे दिया था। सो व्हाट डज दिस अंडरस्टैंड? एसोसिएशन मैटर्स, प्योरिटी मैटर्स, एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, आप you may say na Prabhu ji, we have to live with karmis, we have to live in the material world, fine, जितना जरूरी है उतना ही रहो, उसके हिसाब के बाहर आप रहोगे नुकसान आपका है, उनका एक पैसे का नुकसान नहीं है, नुकसान आपका और आप ही का है। दिस इज अ कोर फैक्ट ऑफ लाइफ कि टोटल नुकसान आपका है। तो उस हिसाब से ये जना वॉज डूइंग डिवोशन, कर रही एक दिन अचानक रात को जोरदार बारिश, धूम धड़ाम आवाज के साथ हेवी रेनफॉल। जना बोला कुछ तो है, कोई तो बाहर खड़ा है, कौन है देखो दूसरे। सीधा गई बाहर देखने के लिए, तो वहां पे जना भाई देखा कोई कंबली ओढ़ के, कंबल ओढ़ के कोई खड़ा है और घर का दीवार गिर रहा है और उसने सपोर्ट देके खड़ा है उसको बारिश में, सपोर्ट देके खड़ा है और वो उस दीवार को पकड़ के खड़ा है। अच्छा जी, आप इस बच्चे को बाहर लेंगे। तो देखा, ठीक से देखा, येलो धोती मतलब भगवान स्वयं आए हुए हैं यहाँ पे। इवन वैकुंठ में विष्णु इज आल्सो वेयरिंग येलो धोती होती। हाँ, येलो धोती मीन्स भगवान, येलो धोती, ऊपर से कंबल ओढ़ के, पूरा ऑल गहने वहने पहन के स्वयं खड़े। भाग के गई अंदर, जाके नामदेव को बोला बाहर कौन खड़ा है देखो जरा, कौन खड़ा है? भगवान खड़े हैं। आचार्यगण कहते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड्स पर्सनल रिलेशन विद हिज डिवोटीज एंड हिज रिलेशन विद लॉर्ड्स सो कॉल्ड फॉलोअर्स। देयर आर टू कैटेगरीज, फॉलोअर्स एंड डिवोटीज, दो अलग कैटेगरीज है। फॉलोअर मतलब
भगवान एकादशी फॉलो करते हैं, ठीक है, मैं एकादशी फॉलो करता हूँ, मैं टाइम टू टाइम जो भी रूल्स दिया है वो फॉलो करता हूँ, मगर भक्ति नहीं कर रहा हूँ मैं। वो भक्ति क्यों नहीं कर रहा है? प्योर डिवोशन और नॉर्मल फॉलोअर, एक फॉलोअर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? Love is not there. That love part. Love is not there. Okay, something else. What else? Bolo. Followers are more connection. concentrated on following the rules rather than their belief. Very good. Exactly. That is where is the difference. Answer to your question. There are followers, but are they devotees? First and foremost, that purity can change you. This purity cannot change you. This cannot give you this cannot increase your devotional powers. It may be melodious, but it will not increase your devotion. There's a difference between बढ़िया खाना and पौष्टिक. Now, whether one पौष्टिक may not be nicely dressed up, but whereas well-dressed dress is more important. So one should understand that actually what we need to follow is a pure devotees. So once what happened was Krishna, topic was discussing? Followers and devotees. Followers and devotees. Yes. What is the difference between follower and devotee? Followers stick to rules and regulations, and they do not have and further growth in devotion. What does Lord say in the Bhagavad Gita? Bahut janmanam ante jnanman mam prapadyante vasudevam sarvamiti samatma sudurlabh. अगर कोई भक्त कहता है कि नहीं, मुझे भगवान सिर्फ और सिर्फ मंदिर के उस ऑल्टर में दिखते हैं, अच्छा है, बट ही इज अ कनिष्ठ अधिकारी. बट व्हाट इज उत्तम अधिकारी? वासुदेवम सर्वमिति. एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज. व्हेन हिरण्यकशिपु आस्क्ड, कहाँ है तुम्हारा नारायण? नारायण दिखाओ. कहाँ है तुम्हारा नारायण? इस खंबे में है. है. तो आचार्यगण कहते हैं भगवान को आने की जरूरत थी. उसको मारना है, हिरण्यकशिपु को एक हार्ट अटैक देके मार सकते थे, कोई भी हिसाब से मार सकते थे. नदर इम्पोर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति अगर मन से भक्ति कर रहा है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं. ना उसकी रक्षा करने की जरूरत थी क्या? क्या भगवान विठल को खुद आने की जरूरत थी क्या वो दीवार को पकड़ के रखने के लिए? What was the need? Then why does God come? What is the explanation we can give? This question was once asked by बीरबल, अकबर टू बीरबल. तुम्हारे भगवान क्यों हमेशा आते हैं? हमारे भगवान तो परवरदिगार वहां से बैठ के सब कुछ संभाल लेते हैं. तो उनका तो अल्लाह फॉर्मलेस है, ही डजंट हैव एनी शेप. तो व्हाट इज द नीड फॉर हिम टू कम डाउन? हम यहाँ बैठे बैठे हम कर लेते. तभी बीरबल कुछ जवाब नहीं. अल्लाह के बंदे हैं, वही हम सब कुछ करते हैं. जैसे उनका बंदे जो होते हैं ना, प्रॉफिट एंड ऑल, वही कर लेते हैं. अल्लाह को आने की जरूरत ही नहीं. पर तुम्हारे यहाँ तो भगवान तुम्हारे तो नीचे आते हैं. तो उन्होंने बोला इस बादशाह को ऐसा समझेगा नहीं, तो अपना बीरबल के स्टाइल में समझाना पड़ेगा. तो लेके गया राजा, पूरी उसकी पत्नी, बच्चे, सब लोग नौका विहार के लिए गए. बादशाह जब जाता है, साथ में राजा लोग तो रहेंगे, और पीछे से बीरबल भी गया. बीरबल तभी राजा का, अकबर का बच्चा बहुत छोटा था, तो उसने क्या किया, एक डुप्लीकेट बच्चा बनाया उसी के जैसा रैप कर. और जब वहां पहुंचे
when he went near the middle of the river, he threw the doll, जो नकली डॉल था उसको पानी में फेंक दिया. जैसे उसने पानी में फेंका, राजा वहां देखा, अरे what is this? Immediately he jumped. Raja in the sense Akbar himself jumped. Great बादशाह. जाके कूदा तो बीरबल ने अरे निकालो निकालो राजा, मेरा आपका राज बच्चा तो इधर है, वो मैं ऐसे नकली बच्चे को क्यों किया ऐसा? आप मेरे को पूछे थे ना, आप इतने बड़े बादशाह हो, आप आपके सिपाही को नहीं भेज सकते थे? अल्लाह के बंदे, तुम्हारे बंदे को भेजने का था ना उसको उठाने के लिए, पर तुम क्यों नहीं भेजे? तुम क्यों खुद गए? बिकॉज यू लव योर. So that is the benefit of becoming a devotee. When you are a follower, Lord will take care of you. It's not that Lord will not take care of you, but you don't get that extra service. If you want to receive extra service, you have to do अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगा. आप एक्स्ट्रा सर्विस नहीं करते हो, so immediately नामदेव वाइफ सेड, प्लीज आइए, अंदर आइए. भगवान को बोले खाना खाइए. हाँ, भगवान बोले बचपन में नामदेव ने बोला था अगर भगवान खाएंगे तो मैं खाऊंगा. दिस वाज नामदेव चाइल्डहुड स्टोरी. अब भगवान बोले अगर नामदेव खाएगा तो मैं खाऊंगा. ठीक, नामदेव बोला ठीक है. तो बैठ गए, पंगत में बैठ गए. बोलो क्या है, छोटा सा घर था, क्या स्पेशल आइटम तो कुछ था नहीं, 56 भोग तो था नहीं, सिंपल दाल चावल रोटी. तो बैठ गए, नीचे लाइन में बैठ गए. इतने में जना आई और जना सर्व करने लगी खाना, सबको सर्व. और जैसे जना सर्व कर रही थी, अचानक उसके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आएगा, और उस दिन विचार आ गया. कैसा आया पता नहीं, बट उसको लगा काश भगवान मेरे साथ भी बैठ के खाते. मगर वो कौन थी? एक काम वाली, एक नौकरानी. तो नौकरानी के साथ कोई गेस्ट आके थोड़ी खाएगा, वो भी भगवान जैसा गेस्ट. ठीक है, उसने अपना मन को समझा लिया. मगर भगवान खाते खाते थोड़ा खाया और अचानक भगवान ने खाना बंद कर दिया. बोला बस मुझे और नहीं खाना है. बोला क्यों? बस पेट भर गया. बस ठीक है, सब लोग खाना खा के भगवान भी बाहर चले गए. बाकी सब लोग भी रेस्ट, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, और सब लोग लेट गए. दैट इज द बुचर ना, दैट इज द बेस्ट बुचर ऑफ दिस लाइफ. और ऊपर से इंस्टा ना, क्या नेटफ्लिक्स, क्या वो सब, हाँ रील्स, ये सब शॉर्ट्स एंड रील्स एंड दिस एंड दैट, सत्यानाश हो गया. तो उस जमाने में वो सब था नहीं, तो सब लोग खाया सो गए. उधर जना अपने किचन में गई, छोटे बर्तन साफ किए पहले. फिर जो भी बचा था, वही तो नौकरानी का रूल हुआ करता था कि जो बचा वही खा ले, उसी को खा ले. खा रही थी बेचारी, अपना निकाल के रखी थी. इतने में वहां विठल आ गए. विठल आ गए, बोला जना मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है. बोला मुझे, मेरे मन में ऐसा विचार आया कैसे कि उनके साथ बैठ के मैं खाऊं. देखो भगवान स्वयं आ गए मेरे साथ खाने के लिए. भगवान बैठ गए एंड दोनों ने साथ बैठ के बोले ये देखो बच्चा कुछ है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भगवान हो, तुम जो खाओगी मैं तुम्हारे साथ खाऊं. तुम्हारा इच्छा था ना मैं तुम्हारे साथ खाऊं, मैं खाऊंगा. भगवान भी बैठ गए, दोनों खा रहे. इनफैक्ट भगवान ने उनको उठा के अपना एक मुंह घास भराया. उनको भगवान ने इसको जना को भराया. तो धीरे धीरे दोनों ने खाना खाया. फिर जना को बोला जल्द सो जाएंगे, सो जाओ. तू सो नहीं सकती. अब मुझे अगले दिन रोटी बनाने के लिए आटा पीसना है. आज आप भी पंढरपुर जाओगे, वो पत्थर रखा हुआ है जो जना और कृष्ण भगवान स्वयं पीसते थे. यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर है. आप लोगों में से कितने लोग ने जय संतोषी माँ पिक्चर नहीं देखा?
यूट्यूब पे इतना फालतू देखते हो, कम से कम वो देखा करो। हाँ, कम से कम वो देखा करो, कम से कम काम का पिक्चर है एटलीस्ट थोड़ा। सीरियल आता था उसका हाँ? पहले सीरियल आता था। नहीं, I'm talking very old. When I was a kid, when I was a small kid, मैं व्योम या प्रियांश का जैसा था तब निकला था वो पिक्चर। वो तो हाँ, so it's a very old movie. हाँ, तो वो मूवी में खासियत क्या है? See, this is what people like. लोगों को क्या चाहिए? भक्ति नहीं चाहिए, चमत्कार चाहिए. That is the drawback in the people. People want, you go to the Christian missionaries, और वहां जाके वो जैसे वो ऐसा हाथ लगाएगा करके सब नाचने लगेंगे, नॉनसेंस कन्वर्शन सेंटर्स। और ऐसा रहता, एक लंगड़ा आएगा, अंधा आएगा, लूला आएगा और उसको ऊपर थोड़ा पानी मारेगा और नाचने लगेगा, गाने के जाएगा। अरे ऐसा रहता तो अमेरिका में तो हॉस्पिटल ही नहीं होना चाहिए, तो पानी मार मार के ठीक कर। This is all. See, I'll tell you one thing. No religion is bad. The way the religion is interpreted, that is bad. No religion is bad. Christianity has its own importance. Islam has its own importance. Everything has its. We respect all religions, but the way these things are being shown, that is very dangerous. So, चमत्कार, we people like चमत्कार. आज भी जाके पंढरपुर में जाओ, भगवान ने उसके लिए बैठ के दर्शन किया। अरे भगवान ने उसके लिए दर्शन नहीं किया। She didn't call God, मेरे लिए पीस के दे। से संतोषी माँ पिक्चर, उसमें ना उसको बहुत अत्याचार होता है, एंड लाइक दैट ओवर दैट रोल वाज प्लेइंग, एंड देन संतोषी माता कम्स एंड उसको ऊपर उसके ऊपर अत्याचार, सास आई थिंक, आई डोंट नो, स्मॉल किड, तो लाइक इतना ढेर बर्तन रहते हैं, बड़े बड़े ये रहते हैं, और वो धोएगी कौन, बेचारी थक गई, बैठ गई, ये इतना अत्याचार, एंड अपने आप बर्तन मुँह होते हैं, धुल के आ जाते हैं, अरेंज भी हो जाते हैं। क्या हुआ? What does this mean? Are you interested in God, or you are interested in God working for you? Are you doing devotion to have God as your servant? That is not the purpose of devotion. The purpose of devotion is something else. You love your father, you love your mother, you just love because they are father and mother. It's not that you love them because I have certain benefits from it. So same way, आज भी people जाके भगवान ने, जब आप भगवान का नाम लेते हो, जब आप भगवान के लीलाओं के गुण गाते हो, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। You don't have to specially call him. आजा मैं तेरे बारे में बोलने वाला हूँ। The minute it's always said ना, जहाँ पे रामायण हुआ वहाँ हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। This is all, Lord is always present. So Lord was also grinding the stone with Jana. That doesn't mean God was doing the labor work. Lord wants 1 minute the stone will roll, not rotate also. The grains will automatically become powder. You don't have to have physical crushing of the grains. It's not required. जस्ट भगवान का संकल्प मात्र से हो जाता है सब। सो दैट्स, लेट्स रेज फ्रॉम क्रॉस चमत्कार का लेवल से हम ऊपर उठना चाहिए। तो जना के साथ उस दिन रात को भगवान बोले, देखो लेट हो गया, चलो अभी सुबह सुबह मंदिर में कपाट खुलेगा तो मुझे जाना है। तो भगवान ने क्या किया, जाते जाते अपना हार, अपना धोती तक दे दिया और जना का ओल्ड कपड़ा पहन के चले गए, और जना का कंबली भी लेके चले गए। और वहां जाके मंदिर में कपाट खुलते देखा तो भगवान पुराने कंबली में और फटे हुए धोती में, और कुछ लोगों को पता था ये धोती तो, ये कंबल तो जना का है, तो जना ही चोर रहेगी, उसने आके चोरी किया रहेगा भगवान का। तो ज्वेलरी भी मिसिंग था। सब लोग गए जना के घर पे, जना को जाके देखा, वो मस्त येलो ड्रेस, धोती पहन के, ड्रेस पहन के बैठी है,
सोना चांदी सब, मतलब भगवान का जो भी आभूषण था वो पहन के बैठी। तुमने चोरी किया, तो मैं क्यों चोरी करूँ? तुमने ही चोरी किया है, यदि को भगवान ने तुमको नहीं, भगवान ने स्वयं दिया, हो ही नहीं सकता। तू ही कौन सा बड़ा भक्त है तू, तो भगवान तेरे को आके देंगे। पकड़ के लेके गए उसको। जरा यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रॉशन है। सम पीपल से नो शी वाज टेकन टू द हैंग टू बी हैंग्ड, सम पीपल से शी वाज टाइड टू द आयरन रॉड। ठीक है, ओके, बेसिकली शी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ पब्लिक पनिशमेंट। उस जमाने में पब्लिक पनिशमेंट, पब्लिक पनिशमेंट क्यों होता था? ताकि दूसरे लोग उस पनिशमेंट से डरें और वो भी इस गलती में न हो। तो सब जनाबे को लेके गए, जनाबे मनी मन कुछ नहीं बोला। देखो मुझे पता है चोर कौन है। एंड दैट शी सिंग्स अ वेरी नाइस अभंग। शी सेज, मैं बोलूंगी वो चोर को तुम पकड़ नहीं पाओगे, कि उस चोर को पकड़ने का एक ही तरीका है, भगवान के नाम गुण और लीला गाकर उस धागे से आप उसको बांध सकते। हर किसी को आप बांध नहीं सकते, उसी को आप उससे ही बांध सकते। तो काफी भगवान के गुण लीला गाते हैं, भगवान की लीला गाती है, बट शी डजंट क्लेम ओके आपको जो करना है करो। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट वाज द नीड फॉर गॉड टू डू दिस लीला एंड पुट हर इन प्रॉब्लम? ये तो भगवान को भी पता है ना, मेरा आभूषण देके जाऊंगा और चोर आके पुलिस गांव वाले आके पकड़ेंगे, तू चोर है, क्यों करने की जरूरत? So it says a devotee of the Lord is not interested in glorifying himself. खुद का मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, इतना साल से भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा भक्ति करता हूँ, वैसा भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. He is not interested in glorifying. He is only interested in doing devotion. But Lord is interested in glorifying the devotee. अगर आप अमरीश महाराज का स्टोरी देखोगे, what was the need? God wanted to glorify Amrish Maharaj for his devotion. Wherever you see a devotee is doing अहेतु की भक्ति, सुदामा अहेतु की भक्ति, उसको glorify किया by giving him or by creating such a situation जहाँ पे उसका नाम श्रील प्रभुपाद इतने बड़े भक्त, भगवान अभी दुनिया के सामने दिखाए कैसे इतने बड़े भक्त हो गए. उन्होंने उनका जो संगठन था, इस्कॉन जो था, उसको सारे दुनिया में फैला दिया. He put Prabhupada in two tests. Initially when Prabhupada went to US, खाने को पैसे नहीं थे. He used to eat boiled potatoes. He used to write a letter. Please send me some money. My stomach is aching by eating only boiled potatoes. उबला हुआ आलू खा. और बाद में भगवान ने इतना पैसा दिया चेक करने के लिए. चलो ये भूख में मुझे छोड़ के भागता है, ये इतना पैसा देता है कि आप मेरी भक्ति कर रहे हैं कि आप भगवान की जरूरत क्या है. You know, we all have gotten experiments ending कथा. Generally people have got this thing is everyone is having some insecurity in life. है कुछ ना कुछ insecurity है. और हम लोग क्या चाहते हैं कि लाइफ सिक्योर हो जाए, उसके बाद एलआईसी लेते हैं. एलआईसी लेने का मतलब ही है कम से कम मरने के बाद काम को तो नहीं करेगा, उनको पैसा तो देके जाएगा. बट द बॉटम लाइन इज लाइफ इज ऑलवेज इनसिक्योर. जीवन तलमल कमल दल. तो व्हाट डज दैट मीन? लाइफ इज लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए लोटस लीफ. अपने लोटस लीफ में कमल का पत्ते में देखेंगे ना, पानी कभी टिकता नहीं है, वो रोल होते रहते हैं बिकॉज गॉट स्मॉल हैप्स, सो इट कीप्स ऑन रोलिंग. सो जीवन भी ऐसे ही है, कल सुबह कौन जिंदा रहेगा पता नहीं. लाइफ इज सो अनसर्टेन. सो इट इज सेड दैट वी आर ऑलवेज, कहीं ना कहीं हम लोगों को भगवान के अधीन होते उनका भक्ति करना ही चाहिए. लाइफ इज सो अनसर्टेन. We don't know what is going to happen the next moment. Whatever we ought to talk about, इस पल का ठिकाना नहीं, कल का क्या बात करें. इस पल का ठिकाना नहीं, कल का बात करने निकल जाए.
और हमारा प्लान कैसा रहता है, पंचवर्षीय योजना, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं बहुत बढ़िया, 10 साल बाद, लॉन्ग टर्म जिंदा रहेगा तो लॉन्ग टर्म है, मैं तो क्या तुम्हारा शॉर्ट टर्म रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करके क्या करोगे. सो द बॉटम लाइन इज God will test you in good times and bad times, and then when you stand true in His test, you will be always be glorified. So God decided, chalo, I will glorify Jana. my devotees, Jana. तो जना को ग्लोरीफाई करने के लिए एक ही तरीका था उनके पास, और वो तरीका क्या था, ऐसा कुछ लीला. सारे लोगों ने उसको बांध के रखा था, बोला दिस वी विल नॉट लीव हर, ये चोरी है, पक्का चोर है. कोई बोला नहीं जना जैसी अच्छी औरत है, वो चोरी नहीं करेगी. वो दूसरा बोला अरे क्या चांस मिला तो अच्छे फिसल जाते हैं, पैसा देके कौन नहीं फिसलेगा, फिसल जाता. ठीक, इतने में कहते हैं कि जैसे ही उसको सूली पे चढ़ाने गए या उसको पनिशमेंट देने गए, कोई कहता है कि जो रॉड, जिस लोखंड का रॉड जिससे वो बांध के रखा था, that melted and became water and went off, because for the gross ignorant people चमत्कार से ही वो लोग समझ में आते हैं. उनको अगर बोले ना, अगर भगवान भी आके बोल दिया ना ये बड़ा भक्त है, क्या है हमारे जैसे हार्ड मसले है इसको भी. इफ यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए भक्ता एंड अभक्ता, चमड़े में कुछ फर्क है प्रभु जी, मेडिकल साइंस के हिसाब से, इज देयर एनी डिफरेंस? So how will you know he is a bhakta or a bhakta? For the gross people, there is no identification. He may check your blood pressure, check my blood pressure. Oh, no. Because we work on parameters. But for a devotee, the parameters are above this bodily concept of life. And that is how Lord wanted to tell those people. कि दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भगवान, भक्त कौन होता है, भक्त की असली भाव क्या है, और भक्त क्या पावर रखता है. What is the power of a devotee? कुछ कहते हैं the rope which was about to be put on her neck, it burnt and became a garland and fell on Jana's neck. So whatever it is, people understood that she is innocent and भगवान की कृपा. मगर वो हमेशा क्या कहती थी, मेरे ऊपर भगवान की कृपा बाद में हुई, पहले नामदेव की कृपा. नामदेव की इसके लिए नामाची जनी हमेशा. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. वी शुड ऑलवेज, वी कैन नॉट कॉपी, वी डोंट हैव द राइट टू कॉपी अ प्योर डिवोटी. ऐसा नहीं कि कल से कोई माता जी ट्राई करें, नहीं अब घर का मैं सब काम करूंगी, माला नहीं करूंगी. माला क्या, मैं उनके जैसा विठ्ठल बना के बनाती. प्लीज, वी हैव टू अंडरस्टैंड they are great devotees. Yes, we should follow their footsteps, but we should not try to imitate it. जैसे एक it is, if you go to, we missed that द्वीप, गोद्रुम द्वीप ना, which is that गोद्रुम द्वीप we missed in मायापुर. वहाँ पे नेक्स्ट टाइम अच्छा है, कभी कभी मिस करोगे, नेक्स्ट टाइम जाने के लिए कुछ जगह बचेगा ना, सब एक ही द्वीप देख लोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं जा सकते. तो वहाँ पे विष्णु प्रिया used to sit and daily take, जब इसको चावल पकाना होता है ना, खाना बनाना होता है, तो वहाँ पे राइस, तो एक ग्रेन राइस लेगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो नेक्स्ट ग्रेन, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे. ऐसा करके ईच ग्रेन ऑफ राइस को भगवान का नाम लेके ना, और वो जितना राइस हुआ बस उसी को पका के खाते. तो हमारे एक परिचित दूसरे क्लास की एक स्टूडेंट थी, she tried to imitate that. In 3 days she realized the rice is too less. That is why acharyas have given us a standardized method of doing devotion. But one should try to improve it. If Prabhupada said 16 rounds is not maximum. He said minimum 16 rounds. It should not be maximum. ठीक करूंगा प्रभु जी, आपका क्लास सुन के मैं प्रोत्साहित हो गया, अगले क्लास तक प्रोत्साहित हो जाऊंगा. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट शुड बी, वन शुड इम्प्लीमेंट इट इन लाइफ इमीडिएटली. Okay, it's already time, so it's time to close this lecture. Anybody has got any doubts, questions, or anything to say?